12 हार गए, 14 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए और 22 का परिणाम इतना बुरा रहा कि कभी सोचा भी नहीं होगा। इन्होंने 150 सम्मेलन किए, 150 सम्मेलन कि मैं ब्राह्मण को जोड़ रहा हूँ, 1-1.5% भी ब्राह्मण नहीं जुड़ा। सगला ब्राह्मण जो है वो भाजपा या समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। तो ऐसे लोगों को क्या फ़ायदा जो फ्यूज बल्ब हैं। मिश्रा जी हुए, मुकुल उपाध्याय हुए, रामवीर उपाध्याय हुए, जो अभी हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है, वो भी बहुजन समाज पार्टी की जो है सरकार में रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण चेहरे सिर्फ अपने परिवारों को, अपने बिजनेस सेट करने में लग गए, लेकिन उन्होंने उस ब्राह्मण वर्ग को नहीं जोड़ा जो मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा से जुड़ने का काम किया। क्योंकि जब हम पार्टी की बात करते हैं तो इन्हें तो पहले ही दरकिनार कर देना चाहिए था। तो इसका मतलब यह है कि समाज ने मिश्रा जी को नकार दिया है, ब्राह्मण समाज ने भी और अन्य समाज ने भी। और बहन जी को यह दिखाने का काम किया है कि बहन जी हम आपसे और बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा जुड़े हुए, ना कि मिश्रा जी से। तो 29% वोट आने का कारण यही है कि आपने मिश्रा जी को नहीं भेजा। तो मिश्रा जी को बाहर करिए, बहुजन समाज पार्टी को बचाइए। मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद जिस तरीके से सतीश चंद्र मिश्रा को बढ़ावा दिया गया कि भाई ब्राह्मणों को जोड़ा जाएगा, ब्राह्मणों को रखा जाएगा, उनके मान सम्मान की बात करी जाएगी, वो बीएसपी ने की भी। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा या अन्य और जो ब्राह्मण समाज के नेता थे, उन्होंने सिर्फ बीएसपी से लाभ लेने का काम किया, जनता को जोड़ने का काम नहीं किया। वो उन ब्राह्मणों के पास नहीं गए जो बेचारे आज भी खेत खलिहान में काम करते हैं, जो मजदूर किसान की तरह रहते हैं। क्योंकि पार्टी है तो सब समाज की बात करनी होगी। हमें दोबारा पुनः बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पे आना होगा, ठीक है। और बहुजन का मतलब ये नहीं है कि जो है उसमें सब समाज का सम्मान ना हो। बहुजन का मतलब है जो एक समाज, एक गुलदस्ते में सब भाईचारा मिलकर रहता हो। लेकिन ऐसे लोगों को नेतृत्व देना बिल्कुल गलत है, जो लोग सिर्फ अपने निजी स्वार्थ और अपने परिवारवाद और अपने बिजनेस को सेट करने में लगे हुए हों। उनमें सतीश चंद्र मिश्रा सबसे ऊपर श्रेणी में है, जो कि समाज का, पार्टी का दुरुपयोग करते हैं। अगर बहन जी ने उनको दरकिनार किया है तो बहन जी ये समझ लीजिए कि ये लास्ट मौका है। अगर आपने फिर से कोई समाज को ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि भाई सतीश मिश्रा को हमने हटा दिया है, समाज जुड़ जाएगा। समाज इतना समझदार है, अगर आप उनको पूर्ण रूप से मिश्रा पे विराम नहीं लगाते हैं तो समाज कहीं ना कहीं अपना निर्णय ले लेगा। और रही बात उपचुनाव की कि भाई 29% वोट आया है आजमगढ़ से, तो उसमें पार्टी गुड्डू जमाली की बड़ी मेहनत रही है और लोगों ने अस्तित्व बचाने के लिए वोट दिया है कि काश बहन जी को पुनः सत्ता में लाया जा सके और मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट को बचाया जा सके और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो परिणाम बुरे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमारे परिवार की मुखिया हैं, बड़ी हैं, हम सम्मान करते हैं उनका। अगर वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर दोबारा लौट रही है तो हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनके साथ खड़े और आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। नहीं दूरी कहें या फिर ये कहें कि बहन जी समझ चुकी हैं कि हमने 7 से 12 का पूरा जो है लाभ इन्होंने लिया। 27, 22 बत्तियाँ इन लोगों के पास रही, 9, 12 मंत्रालय इनके पास रहे। और उसके बाद अगर हम लोग फिर भी 0 पर चले गए, ब्राह्मण हमारे साथ नहीं आ रहा, तो सतीश चंद्र मिश्रा की करनी और कथनी में अंतर है। तो बहन जी चीज़ को समझी हैं तो ये लाभदायक होगा, समाज को जो है एक अच्छा मौका मिलेगा। क्या जरूरत थी 12, 22 बत्तियाँ देने की? जिस समाज ने पार्टी बनाई है, जिस समाज ने मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट को खड़ा किया है, जिस समाज ने बहुजन पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को जो हमारा चिन्ह है उसे घर घर पहुँचाने का काम किया, सैकड़ों ऐसे समाज के बुद्धिजीव हैं जो मिश्रा की सोच उनके यहाँ पानी भरती है। ऐसे समाज के जो है बुद्धिजीवी बैठे हैं कि जितना मिश्रा जी सोचते हैं इसे जा तो करके दिखाते हैं। जब मिश्रा जी नहीं थे, 6 में आए मिश्रा जी, तो उससे पहले तो पार्टी जो है राष्ट्रीय दर्जा ले चुकी थी। उससे पहले तो मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में हमारे विधायक रहे, उत्तराखंड में रहे। तो ये तो एक खाली एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया कि भाई मिश्रा जी हैं तो सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मिश्रा जी हैं तो पार्टी खड्डे में है, मिश्रा जी नहीं है तो पार्टी चट्टान की तरह खड़ी हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, मिश्रा जी प्रचार करने नहीं गए ना आजमगढ़ में, तो 29% हुआ ना। तो इससे और रिजल्ट और क्या देखेंगे आप? जहां जहां मिश्रा जी प्रचार करने गए कितना ब्राह्मण आया, और आजमगढ़ की सीट पे इनके बिगड़ प्रचार करे ब्राह्मण आया। वो इसलिए आया क्योंकि वो इनसे नाराज है। जो ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी तरफ ये देखता था कि मुझे लाभ मिलेगा, वो सब लाभ तो मिश्रा जी अपने घर में रख रहे हैं, अपने परिवार घर को मजबूत कर रहे हैं।
तो आपने ये रिजल्ट आपने देख लिया कि वहाँ पर मिश्रा जी प्रचार करने नहीं गए हैं, तो जो 12-12.5% वोट हमें 22 में मिला था, अभी जो आम चुनाव 2022 के हुए थे, उसके बाद जो अभी उपचुनाव हुआ तो उसमें 29% कैसे आया? मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टी को अस्तित्व बचाने के लिए समाज खड़ा हुआ है और गुड्डू जमाली की व्यक्तिगत मेहनत है। और अगर हम इस परिस्थिति में आ सकते हैं कि 12 से तुरंत एक बार तिगने से फालतू 29% वोट ला सकते हैं, तो हर व्यक्ति को उसका मान सम्मान दिया जाना चाहिए, पार्टी के हर कार्यकर्ता को मान सम्मान देना चाहिए। इससे बेहतर परिणाम हो सकते हैं। बहन जी 2024 में है, किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को घर घर ले जाकर काम उनसे बोलें कि घर घर काम करें, उनका मान सम्मान करें। कार्यकर्ता पे अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी आवाज़ को उठाया जाए, उसको ये एहसास कराया जाए कि जो उसके आला पदाधिकारी हैं उसके साथ खड़े हैं, जो अभी तक ऐसा नहीं नजर आता। अभी बहन जी ने कहा मीटिंग करके कि 1 करोड़ लोग 3 महीने में जोड़े जाएंगे, तो उसके लिए सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं आपको पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे पास कम से कम 300-400 कॉल आ चुके हैं, मेरे पास मेरे फ़ोन में पर्चियाँ रखी हुई हैं जो भेजी हैं। आज भी वही ढस रहा है। बहन जी तो ऊपर से कह देती हैं, जिला अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उन पर्चियों को थोप रहे हैं कि भैया कोई मुझे इसका जो शुल्क दे दो और पर्ची काट के दे देना। ये नहीं चलेगा। आपको गाँव में, मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ पर और बैठना पड़ेगा, सुबह शाम बैठना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये सदस्यता सिर्फ ये नहीं है कि आप पार्टी जुड़ रहे हैं, ये सदस्यता आपके बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने की सदस्यता है। जो पार्टी के जो बहन जी से हट करके जो लोग हैं वो उस अभियान को नहीं चला रहे, सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जिला अध्यक्ष अपनी कर रहा है, विधानसभा अध्यक्ष अपनी कर रहा है, और बेचारे जो विधानसभा से नीचे के छोटे कार्यकर्ता हैं वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मेहनत है उस पर पानी फिरा जा रहा है। गांव में जाकर के बैठक करेंगे, हर समाज के लोगों को जोड़ेंगे, पर्चे काटेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने घर बैठ के ही सनोप, फग्गन, मुकेश, छज्जू ऐसे फलाना नाम लिख करके डाल दिए और पैसे दे दिए। इससे धन तो जुड़ सकता है लेकिन समाज नहीं जुड़ सकता। समाज को जोड़ने के लिए आपको घर घर जाना पड़ेगा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बताना पड़ेगा। जो कुछ असमाजिक तत्वों ने, मनोवादी लोगों ने, जो नहीं चाहते अंबेडकर का सपना पूरा हो, उन्होंने हमारे समाज में, बहुजन समाज में जहर घोलने का काम किया है। तो उस जहर को ख़त्म करना होगा। तो अंबेडकर काशीराम साहब की विचारधारा, जो साहब ने बामसेब की तरह, DS4 की तरह बहुजन समाज पार्टी को यहाँ तक लेकर आए हैं, पुनः हमें घर घर, डोर टू डोर जाना पड़ेगा। जब जाकर हम 3 महीने में 1 करोड़ का कार्यकर्ताओं का जो सपना बहन जी ने देखा है वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन वो घर बैठे नहीं होगा कि पर्ची बांट दी, अब तुम अपने घर बैठ कर इन्हें भर लो, ऐसा नहीं होगा। देखिए, जो पार्टी में बहन जी ने निर्णय लिए हैं, और अगर बात राइट या लेफ्ट की है तो ये आप पत्रकार लोग हैं, जान सकते हैं कि कौन कहाँ जाएगा। अभी मुझे निकल दूंगे कि सुनने में आई थी वो कांग्रेस में जाने वाले हैं, चले गए, ठीक है ना, कांग्रेस में चले गए। तो हो सकता है कि अब मिश्रा जी को लगने लगा है कि अब जो है यहाँ ढकोसलेबाजी नहीं चलने वाली है, तो क्यों ना मैं भी अपना रास्ता बना लूँ, जैसे नसीमुन सिद्दीकी ने बनाया, जैसे अब नकुल दुबे ने बनाया। तो ये तो इनके राइट हैंड है, ठीक है। तो हो सकता है ये भी कहीं ना कहीं निकल जाए, लेकिन हमें किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो हर उस वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, जो मान्यवर काशीराम साहब अंबेडकर राष्ट्रहित की बात करता है। ऐसे कितने नेता है, कितने गए, बहुजन समाज पार्टी वहीं खड़ी है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान देना होगा। जैसे आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक कार्यकर्ता ऐसा है कि 4-4, 5-5 बार हार का सामना करने के बावजूद भी धूप में, गर्मी में, बारिश में मान्यवर काशीराम साहब के झंडे को लेकर के, बाबा साहब के झंडे को लेकर खड़ा रहता है, बात करता है। तो इतना मेहनती, इतना जुझारू, इतना संघर्षशील कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं है। तो इतनी मजबूती से आगे बढ़ सकता है, बस शर्त यह है कि उसको मान सम्मान मिले, उसको ये लगेगा कि मैंने मेहनत करी है, तो मुझे मेरी पार्टी के मुखिया ने, मेरे पदाधिकारियों ने मेरा जो है मान सम्मान किया है। इससे मजबूत कार्यकर्ता किसी पार्टी का भी नहीं है। आप देख लीजिएगा, और पार्टियों के प्रचार में भले ही लोगों ने टोपियां लगा रखी थी, लेकिन बात बहन जी कर रहे थे, काशीराम साहब कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि आज भी बहन जी को मात्र अभी 100 दिन की सरकार पूरी नहीं हुई है और 12 से 29% मिला दिया। तो ये ऐतिहासिक बात है इस वोटर की, जो बहुजन समाज पार्टी का है, इसके सपोर्टर की। तो इससे सीख लेनी चाहिए और पार्टी के लोगों को भी कि ये बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर नहीं है, बस इसके साथ छलावा किया जा रहा है मिश्रा जैसे लोगों द्वारा।
गुमराह किया जा रहा है, उनसे बचते हुए आप 2024 में ऐसे परिणाम दे सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। ऐसा कौन सा स्टेट मुझे बता दीजिए जहां पर हाथी उस प्रदेश की राजधानी में ना पहुंचा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, यहां तक कि चंडीगढ़ में भी पार्षद चुनकर गए हैं, कर्नाटक हो। तो ये ताकत है, लेकिन इस ताकत को कुछ पार्टी के लोग में जो अंदर बैठे हैं वो डुबोने का काम कर रहे हैं। तो मेरा तो आग्रह है बहन जी से कि बहन जी आप अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए, और जो लोग समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ 12 से लेकर के और 22 तक खड़े थे और रिजल्ट क्या है आपने उनको देख लिया, अब उनको जो है बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में डाल करके युवाओं को मौका दिया जाए। उसके साथ साथ जो और लोग हैं जो कहीं दूर पायदान पर खड़े हैं उनको फ्रंट पे ला करके उनसे मेहनत करा करके रिजल्ट लिया जाना चाहिए। जो उपचुनाव हुआ है आजमगढ़ का, उसने ये साफ दिखा दिया है कि जो अपने आप को स्टार प्रचारक समझते हैं, जो अपने आप को ये समझते हैं कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से या 100 गाड़ियों काफिले से ही प्रचार हो सकता है, उसको नकार दिया है। आजमगढ़ के चुनाव में हर एक कार्यकर्ता लगा और मेहनत का रिजल्ट आया। तो अगर आप जिनको आपने 12 से लेकर 22 तक की जिम्मेदारी दी गई और लगातार चुनाव हारते गए, उनको हटा करके और नए युवाओं को जो काम कर रहे हैं या और लोग हैं जो संगठन काम कर रहे हैं उनको मौका दे करके पार्टी को पुनः एक बार ताकत में ला करके माननीय काशीराम साहब को सपने को पूरा करने का काम